रजिस्ट्री और घर के नौकर हेमराज की हत्या के मामले में आरोपी नुपुर तलवार की जमानत याचिका पर गाजियाबाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। नुपुर तलवार ने आज अतिरिक्त सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट अब कल इस पर फैसला सुनाएगी। नुपुर को आज की रात गाजियाबाद की जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज सुबह आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में आरोपी नुपुर तलवार ने गाजियाबाद की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने जमानत के लिए नई याचिका दाखिल की, जिस पर उन्हें सीबीआई अदालत के पास जाने को कहा गया, जहां उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद ही वो अतिरिक्त सत्र न्यायालय में जमानत के लिए पहुंची थी। सीबीआई उनकी जमानत का विरोध कर रही है। अब इस मामले में कल सुनवाई होगी। अंतरिम बेल की जो एप्लीकेशन थी उस पर आदेश को कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। कल को आदेश आएगा कि उसको जमानत अंतरिम जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज नुपुर तलवार जेल जाएंगे। थाली और कम्बल और जो मग दिया जाता है वो दे दिया गया है तथा महिला बैरक नंबर 13 में उनको दाखिल कर दिया गया। 69 कैदी महिला बंदी पहले से हैं और ये 70 भी महिला बंदी है। आपने जैसा बताया कि आपने कंबल ये सब कुछ दे दी गई है, सारी चीजें, क्या किसी और चीज की डिमांड की गई है नुपुर तलवार की तरफ से? उन्होंने ये कहा है कि शाम को मुझे कुछ किताबें अगर आपके यहाँ उपलब्ध हो तो दे दीजिएगा। हमने कहा हम लाइब्रेरी का आप मेनू देख लीजिए, जो किताब चाहिए आपको दिलवा दें। किस तरह की किताबों की मांग की उन्होंने? अभी वो मेनू देख के वो डिसाइड करेंगे, अभी पर्टिकुलर किसी किताब का नाम नहीं बताया। और अब वो कहते हैं हरियाणा की खबरों का। योजना आयोग ने हरियाणा के सालाना बजट में 30% का इजाफा किया है। नई दिल्ली में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहलूवालिया के बीच हुई बैठक में सालाना बजट को मंजूरी दी गई। योजना आयोग ने हरियाणा के सालाना बजट में 30% का इजाफा किया है। सोमवार को नई दिल्ली में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहलूवालिया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हुई बैठक में हरियाणा के लिए सालाना बजट के तहत 26,485 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस साल का जो प्लान 26,485 करोड़ का हमने अप्रूव किया है। वैसे चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंटेशन 12th प्लान में सब इम्पोर्टेंट चीजों में उन्होंने एम्फेसिस दिया है और हमारी भी यही व्यू है कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, सोशल सेक्टर्स, ये सेक्टर्स को हमें एम्फसाइज करना चाहिए। पिछली बार से हमारा प्लान साइज जो है 30% एनुअल प्लान साइज 30% में उसमें वृद्धि हुई है और अब के जो है 26,485 करोड़ का एनुअल प्लान है और 12th प्लान भी हमारी डिस्कस हुई है। पिछले 11th प्लान के मुकाबले में 12th प्लान में 157% का वृद्धि है। योजना आयोग ने हरियाणा में बढ़ते लिंगानुपात पर भी चिंता जताई, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आश्वासन दिया कि लिंगानुपात में सुधार के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। सेक्स रेशो जो है 0 to 6 में तो इम्प्रूवमेंट हो रही है हरियाणा में और वैसे ठीक है नॉर्थ इंडिया में सेक्स रेशो का वो है, लेकिन 0 to 6 में काफी हमारी इम्प्रूवमेंट है और वो हमारा कंसर्न है। इसी बात से इस साल भी जो है तो सोशल सेक्टर के लिए जो हमने 56% के करीब रखा है और 12th प्लान में ये 54% हमने उसको। मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में उद्योगों और शिक्षा के विकास पर सरकार खास ध्यान दे रही है। उन्होंने दावा किया कि अगले 5 सालों में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना लेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नसीब सिंह और रशपाल दसकोत्रा के साथ रजिंदर कौर, डेयर नाइट न्यूज। उधर भिवानी में आज जनस्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी ने आज कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गुड़गांव के सोहना में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप एक राजनेता पर लग रहे हैं। इस पर किरण चौधरी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस बारे में बातचीत करेंगी। किरण चौधरी ने भिवानी के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। आपको जानकर खुशी होगी कि टोटल पैसा जिस तरह से आबादियां बढ़ती जा रही, तो काम जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं या आपके
दूसरे ये जो सारा का सारा ये जो काम होते हैं, वाटर वर्क्स बनेंगे, कुछ होंगे, तो ये सारा का सारा आज के दिन जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ की लैंड है उसके ऊपर ही हो सकता है, या फिर हमारे को उस लैंड को अक्वायर करना होता है। अब सोना जैसी जगह में वो इतना बिल्कुल एंड लैंड एकदम ऐसे है जैसे बिल्कुल एंड बीच में शहर के 100 करोड़ की जमीन होगी वो आज के दिन। अब उस जमीन के ऊपर, अब मेरा घर है ये, मेरे घर के ऊपर कोई आके बैठ जाए और बाहर से रेजोल्यूशन कर दे, किसी ने बाहर वो लगा रखे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि फलां का धन्यवाद, फलां का धन्यवाद, तो भैया ये क्या कहते हैं, पब्लिक हेल्थ में तो होने नहीं दूंगी। यहाँ जैसे फॉरेस्ट में पहले करने की कोशिश करी थी, फॉरेस्ट विभाग का भी करा था यहाँ, आप जानते हैं अच्छी तरह, वो भी रुकवाई थी। तो पब्लिक हेल्थ की जमीन को हम नहीं हड़पने देंगे। करनाल के असंध में आज अदालत परिसर में ही एक महिला पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चला दी। इस हमले में मंजीत गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये महिला एक जमीनी विवाद के चलते अदालत में सुनवाई के लिए आई थी। 5 साल पहले भी इस महिला पर हमला हुआ था। उस दौरान भी मंजीत तो बच गई, लेकिन उसके एक रिश्तेदार की मौत हो गई थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हुडा के पिंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से गांव वालों में खुशी है। विस्थापित गांव वालों का कहना है कि सरकार ने उनसे धोखे से कम दामों पर उनकी जमीन खरीद ली है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। इस्माइल नगर और इसके आसपास के इलाके के गांवों के लोगों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पिंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने में अनियमितताएं की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में जमीन अधिग्रहण में जमीन अधिग्रहण एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। डे नाइट न्यूज की टीम ने गांवों का दौरा किया और पाया कि स्थानीय लोगों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लेकर काफी खुशी है। हालांकि निचली कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अधिग्रहण को रद्द करने के आदेश जारी करने से पहले वो सभी पक्षों के विचार सुनना चाहेगी। इसको हम तो स्वागत करते हैं जी, इसको बहुत हम स्वागत करते हैं। हम तो किसान है जी, हमारे वो कौड़ियों को भावे ना जमीन ली थी, हमारे को पैसा नहीं मिला, हमारा केस भी चल रहा है जी दोबारा। तो हम तो बहुत स्वागत करते हैं, कोर्ट का स्वागत करते हैं। हमारे साथ बहुत हुआ है। हम अब तो पहले हमें यहाँ से हम सूरजपुर, हमारा मिलिट्री एरिया है जी सूरजपुर जी, जो है यहाँ अपना चंडी मंदिर है, स्टेशन रेलवे स्टेशन है चंडी मंदिर, वहां से हम पहले ही कुबेर में से आए थे। यहाँ हमने गम बसाया है, यहाँ से फिर हमारे को जा रहे, तो क्या रह गया? लाइट भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, मन में तंग बहुत है, और हमारिया जमीन ना अक्वायर नहीं होनी चाहिए, और जे पूरा रेट न मिला फिर हमें। प्रदेश सरकार ने 809.74 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए 2007 में नोटिफिकेशन जारी किया था। कथित रूप से उजागर सिंह और अमरू को भारी रकम दी गई थी, लेकिन जब वो पास के गांव में जमीन खरीदने गए तो वहां उन्हें तगड़ा झटका लगा। उजागर को वहां पर कम जमीन मिली, जबकि उसने इतने ही पैसों में सरकार को ज्यादा जमीन दी थी। वो कुछ है, हमें वो फायदा हुआ। पहले जमीनें यहाँ पे एक्वायर करते थे और यहाँ सरकार महंगे फ्लोटों में बेच देती है, जिससे कि हमारा बहुत नुकसान होता है। हम पहले भी कहीं और थे, हमारे बुजुर्ग दादा यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे कमाई की, जमीनें खरीदी, इससे कि उन्हें बहुत फायदा हुआ, और अब फिर दोबारा आके इन्होंने जमीनें एक्वायर कर दी। हम कहाँ जाए? ऐसी गलती होगी, ये बुरा बसे पे हमें कितनी जाऊँ जगह है, हमारी बहुत बुरी हालत। हमारा 30-34 जगह का बसे हुआ, उठाए, फिर मेरी उड़ान का बसे उड़े मन कट रहे, ये हमें क्या करा, कहाँ जहाँ हमें। हुडा के इस प्रोजेक्ट में पिंजौर और कालका के बीच नेशनल हाईवे 22 के दोनों तरफ करीब 31 नए सेक्टर्स बनाए जाएंगे, जिसमें रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक इलाके विकसित किए जाएंगे। पिंजौर से कैमरामैन रिंकू मेहरा और शमशेर चंदेल के साथ सुदेश नैन, डे नाइट न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद